हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रेलवे स्पेशल जीके का ये तीसरा पार्ट। इससे पहले 2 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखें तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। और ये तीसरा पार्ट है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिए। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। मार्स गैस किसे कहा जाता है? कि आप लोग को यदि आंसर पता है तो इसका आंसर कमेंट में टाइप करते रहिए, ताकि आप लोग का एक रिवीजन होता रहेगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मीथेन गैस को बोला जाता है। तो देखिए, मीथेन गैस का फॉर्मूला कभी कभी लिखा हुआ यहाँ रहता है, तो आप फॉर्मूला देख लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है CH4। और यहाँ पे एक ऑप्शन और है, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो देखिए, ये प्रोपेन और ब्यूटेन का जो मिश्रण होता है, ये होता है LPG गैस। LPG जो सिलेंडर हम लोग के घर में यूज होता है, वो क्या रहता है? प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर। और एक और आता है कि जो हम लोग गोबर गैस यूज करते हैं या फिर प्राकृतिक गैस, उसमें ज़्यादातर जो रहता है वो मीथेन रहता है। लगभग 70 to 80% मीथेन रहता है। ये 3 टाइप से क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु हवा के संपर्क में आते ही स्वतः जलने लगती है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉस्फोरस। ये काफी आसान सवाल है। और एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, सोडियम जो है, सोडियम एक को कीरोसिन के अंदर डुबा के रखा जाता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये भी रिएक्शन कर लेता है, तो इसको कीरोसिन में रखा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाबर के। और देखिए, कृष्णदेव राय थे कौन? कृष्णदेव राय जो थे, ये विजयनगर सम्राट, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, विजयनगर सम्राट, इनके विजयनगर के सम्राट थे। ये कितने से कितने वर्ष में रहे? तो ये 1509 से लेके 1529 के बीच में यहाँ पे शासन किया। और इनके डायनेस्टी का नाम तुलुक डायनेस्टी, TULUVA, तुलुक डायनेस्टी था। तो ये तीनों याद रखिए। ये विजयनगर सम्राट, ये विजयनगर वही है जो कर्नाटका में भी है, जहाँ पे ये हम्पी जो है विजयनगर सम्राट का ही अवशेष है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा, हम्पी जो है विजयनगर का ही है अवशेष। अंग्रेजों द्वारा भारत में प्रथम फैक्ट्री 1608 ईस्वी में कहाँ स्थापित की गई? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षमावानी किस धर्म का त्योहार है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म का। देखिए, पारसी धर्म का एक त्योहार एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो क्या है? ये है नवरोज, NAVROZ, नवरोज। ये पारसी धर्म का एक त्योहार है, जो न्यू ईयर मनाते हैं पारसी धर्म में, उसे ही नवरोज के नाम से मनाया जाता है। तो ये याद रखें, एग्जाम में ये भी पूछा गया था बहुत बार। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लंदन। देखिए, यहाँ पे ये सबसे रिलेटेड 2 क्वेश्चन आता है। पहला तो आता है कि बर्न जो है ये कहाँ पे है? तो ये स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न। और ओस्लो जो है ये नॉर्वे का कैपिटल है।
नॉर्वे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन का राष्ट्रीय खेल, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है, देखिए टेबल टेनिस है। चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस। और बुल फाइटिंग, बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, ये आता है, तो ये है स्पेन का राष्ट्रीय खेल, SPAIN, स्पेन का राष्ट्रीय खेल बुल फाइटिंग है। और क्रिकेट के बारे में तो नहीं पूछा, क्रिकेट जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सब का क्रिकेट है। और बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन है इंडोनेशिया का, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है। विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, होल्ट। देखिए यहाँ पे फंक है, पहले यहाँ फंक, इन्होंने विटामिन की खोज किया था। फंक जो था ये विटामिन का खोज, इससे पहले किसी को नहीं पता था विटामिन क्या होता है, तो ये विटामिन, ये याद रखिएगा। यदि सिर्फ विटामिन पूछा, कोई भी ABCD नहीं पूछा, तो वहां पे आंसर सही होगा फंक। और उसके यहाँ पे है मैकुलम, मैकुलम कौन से विटामिन का खोज, तो मैकुलम जो है ये विटामिन ए, विटामिन ए क्वेश्चन में है, तो मैकुलम। और एक ऊपर में है हॉपकिंस, हॉपकिंस ये विटामिन डी, विटामिन डी। तो आप ये चारों याद रखिए। देखिए यहाँ पे होल्ट ये विटामिन सी, मैकुलम विटामिन ए, और हॉपकिंस विटामिन डी, और फंक सिर्फ विटामिन, विटामिन का खोज फंक। तो ये चारों ऑप्शन से आप लोग याद रखिए। पुरंदर की संधि कब हुई थी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1665 ईस्वी में। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किसके किसके बीच में हुई थी, तो ये संधि राजा जय सिंह और शिवाजी के बीच में, राजा जय सिंह, जय सिंह वन प्रथम और शिवाजी, थोड़ा हैंड राइटिंग ठीक नहीं है, आप लोग देख लीजिए, शिवाजी के बीच में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां पनाह भवन का निर्माण किसने किया था, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट, 12 मासा के लेखक कौन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मलिक मोहम्मद जायसी। और मलिक मोहम्मद जायसी का एक और फेमस बुक है जो एग्जाम में पूछा जाता है, और ये कुछ दिन पहले इस पे एक मूवी भी बनी थी, तो उसका नाम है पद्मावत। पद्मावत, इसी पे एक मूवी बनी थी शायद, पद्मावती, आप लोग देखे होंगे। और कल्हन, कल्हन जो है, इस कल्हन के, इस पे एक बुक कल्हन ने लिखा था, इस बुक का नाम है रजत रंगनी, RAJTRANGINI, रजत रंगनी। ये बुक बहुत ही एग्जाम में आता है, तो आप दोनों याद रखिए। मलिक मोहम्मद जायसी का 2 बुक, एक पद्मावत और एक 12 मासा। और रसखान का, रसखान भी कभी कभी एग्जाम में आता है बुक, तो रचनावली, रचनावली, ये सारे बुक आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है, इसका काफी सही आसान क्वेश्चन है, विषाणु के द्वारा होता है। आप लोग को यदि शैवाल, कवक, जीवाणु, विषाणु, इससे कौन कौन सा बीमारी, इसके, इस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है, इसका लिंक ऊपर होगा आई बटन में, आप लोग वहां से जाके ये सारे विटामिन, कौन से विटामिन की कमी से होता है और कौन सा जीवाणु या कवक से होता है, आप लोग जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट,
बाबर का वास्तविक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जहीरुद्दीन। ये पिछले साल भी आरआरबी का जो एग्जाम हुआ था जेई का, उसमें पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसे था कि जहीरुद्दीन किसका वास्तविक नाम था, ऑप्शन में बाबर दिया हुआ था। नेक्स्ट, गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चामुंडा राय। नेक्स्ट, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, चंद्रबरदाई। नेक्स्ट, मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मस्का डोमेस्टिका। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ एक कांस फैमिली, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये है कुत्ता का, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम है। और एक है बोस इंडिकस, ये किसका है? तो ये है गाय का। और यहाँ पे एक और है राना टिग्रीना, तो ये किसका है? ये है मेढक। आप ये चारों नाम, तीनों नाम, यहाँ पे एक मक्खी, ये चारों याद रखिए क्योंकि ये चारों खासकर रेलवे एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। और एसएससी के एग्जाम में जो पूछा जाता है उसमें पूछा जाता है कि जैसे एप्पल का नाम, वैज्ञानिक नाम, मैंगो का वैज्ञानिक नाम। तो मैं इस पे एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारा कवर रहेगा, वो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो में, तो उससे आप लोग को कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं छूटेगा। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मनीला। और इस कभी कभी दिया हुआ रहता है इसका एडीबी बैंक का मुख्यालय। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, और उसका हेडक्वार्टर है मनीला। और मनीला कहाँ पे है? ये फिलीपींस का राजधानी, फिलीपींस का राजधानी मनीला। नेक्स्ट, बंगाल गजट पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स सिक्की। ये बंगाल गजट इंडिया का पहला पत्रिका था। और बंगाल गजट जो था ये बंगला में नहीं था, ये इंग्लिश में था। ये लैंग्वेज के बारे में यदि पूछा जाए तो इंग्लिश, क्योंकि ये बंगला में नहीं था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो सही आंसर है 1191 ईस्वी के बीच में। और ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। जो युद्ध में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, मोहम्मद गोरी हार गया था। नेक्स्ट, कौन सी विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ए, डी, के, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। और देखिए ये तीनों विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील होता है। और बाकी बचा क्या? अब बचा बी और सी। तो देखिए बी और सी विटामिन जो है ये जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। तो कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि विटामिन, कौन से विटामिन जल में घुलनशील है? तो विटामिन बी और सी जो विटामिन है जल में घुलनशील है। विटामिन ए, डी और के ये जो है वसा में घुलनशील है। यही कारण है कि हम लोग जिस भी फ्रूट्स हो या फिर सब्जी हो जिसमें विटामिन बी और सी रहता है तो हम लोग उसको काट के नहीं धोते हैं। काट के धोने से क्या होता है, जो जल में घुलनशील विटामिन है वो जल में घुल जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। सी से और एक याद है, सी से एक क्वेश्चन पिछले बार आया था, किसी एग्जाम में मैं क्वेश्चन पेपर देख रहा था कि कौन सी ऐसी विटामिन है जिसको ज़्यादा देर तक पकाने से नष्ट होता है? तो वो भी विटामिन सी है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे दिया था कि ज़्यादा देर यदि हम पकाएंगे तो विटामिन सी नष्ट हो जाएगा। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।